क्या सिख धर्म में जीव हत्या पाप है? पहली बात तो ना मैं मांस खाता हूँ, ना ही मैं मांस खाने का लोगों को संदेश देता हूँ। मैं बस आपके सामने कुछ इतिहास के तथ्य रखूंगा और आप खुद डिसाइड करें ना कि आपके लिए कौन सी साइड सही है। इस विषय पर 3 सवाल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला ये कि दल पंथों में और तख्त श्री हजूर साहिब में झटका करने की मर्यादा क्यों है। दूसरा ये कि गुरबाणी इस विषय में क्या कहती है। और तीसरा कि फिर हम कॉकरोच, मच्छर, सब्जी, फल फूल क्यों मारते हैं, उनकी जान क्यों लेते हैं। तो आइए एक एक करके इन तीनों सवालों का जवाब ढूंढते हैं। पहले हजूर साहिब और दल पंथों की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास पीछे जाता है, जब सिखों को पहली बार मांस खाने की इजाजत मिली थी। जब ऐसा समाज सिखों पर आन पड़ा कि मुगल तख्त से ये फरमान हो गया था कि जहां सिख दिखे उनकी जान ले लो, उनको खत्म कर दो। ऐसा समय जब कई कई दिनों तक दुश्मनों का घेरा रहा, जब सिखों को डेरों में, जंगलों में अनाज, फल, सब्जी, राशन पहुंचने का कोई साधन बचा ही नहीं, तो सर्वाइवल के लिए गुरु पिता ने आज्ञा दी कि आप झटका करके या शिकार करके मांस खा सकते हो। लेकिन जब ये समा बीत गया तो वो एक रिचुअल बन गया, जिसे आज भी तख्त श्री हजूर साहिब और दलो पंथों में फॉलो किया जाता है। झटके को क्षत्रिय भोजन माना जाता है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा है। पहली बात तो ये भोजन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई में बाणी और बाणे से गुरु की लाडली फौज है, जिसके लिए गुरु पिता आप कहते हैं कि हौ खालसे को खालसा मेरो, ओत पोत सागर बूंदेरो। तो जो सिख गुरु जी की दर्शाई रहत मर्यादा में चलते हैं, जिन्होंने अपना सर गुरु को समर्पित कर रखा है, सिर्फ उनके लिए ये भोजन है। क्योंकि जब मांस खाने की आज्ञा हुई थी तो ऐसे ही सिखों के लिए हुई थी, जो अपने गुरु के लिए मरने मारने को तैयार थे, जिनको धर्म युद्ध लड़ना था। तो अगर आप उनकी बराबरी कर पाओ तो आपको क्षत्रिय भोजन पे कोई रोक नहीं है। लेकिन पहले अंदर झांक लो कि वाकई में मर्यादा का नाम तो ले रहा हूँ, लेकिन क्या मर्यादा के लिए ही खा रहा हूँ या अपने जीभ के स्वाद के लिए खा रहा हूँ। क्योंकि झटके की मर्यादा से बना हुआ क्षत्रिय भोजन ही परवान है, और वो भी सिर्फ उन तैयार बर तैयार सिखों के लिए। और मर्यादा ऐसी है कि सिर्फ एक जीव के झटके का तिलक अंदर तख्त साहिब में ले जाकर कृपाणों को और शस्त्रों को दिया जाता है, जिसके पहले बाणी के पाठ और अरदास होती है। उसके बाद झटके के लिए खालसे का हुक्म लिया जाता है। फिर झटके के बाद ये मर्यादा है कि सर्व लोह के बर्तन में उसे पकाया जाए, और उस वक्त भी पूरे टाइम बाणी के पाठ किए जाते हैं। फिर बरताने के पहले भी अरदास होती है और उसके बाद खालसा वो परवान करता है। लेकिन आज के समय पर 99% मांस खाने वाले सिखों को ना मर्यादा का पता है और ना ही महाप्रसाद का पता है। उनको सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए मांस खाना है, और अपने स्वार्थ के लिए कोई भी रस भोगने की आज्ञा तो गुरमत बिल्कुल नहीं देती। होटलों में और दावतों में मांस खाना मर्यादा नहीं है, और ना ही वो क्षत्रिय भोजन है। वो तामसिक भोजन है, धर्म का ढोंग है। 100 से भी ज्यादा की गिनती में बकरे, मुर्गे, मछलियां दावतों में, पार्टियों में मारे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए। गुरु बादशाह कहते हैं, पाप करो परमारथ के जह पापन ते अत पाप डराही। धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ के लिए गलत करने वालों से तो पाप भी डरता है, क्योंकि वो पाप से भी निचले दर्जे का काम है। इसलिए मांस खाने से पहले खुद से ये सवाल करो कि मैं मांस क्यों खा रहा हूँ, मेरे पास इसका रीजन क्या है। और अगर जीभ के स्वाद के लिए ही मांस खाना है तो पूरी ईमानदारी से खाओ, लेकिन इसको धर्म का नाम मत देना। अब गुरबाणी का इस बारे में क्या विचार है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।